Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are doing well. Today we will solve review exercise of chapter number 1. Students, first of all you will solve their MCQs. Okay. हमारे पास MCQs हैं. सबसे पहला MCQs है हमारे पास √7 इज़. अब मैंने पूछा √7 हमारे पास एक इंटीजर है, इरेशनल है, रैशनल है, ये नेचुरल नंबर है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देख लेंगे ना ये हमारे पास इंटीजर है और ना ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है. तो हमारे पास क्या बच गया, बाकी इरेशनल और रैशनल नंबर्स. आप सिंपली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी देख सकते हैं. तो आपके पास √7 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आ जाएगा. या उसके अलावा आपको याद होगा जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास आ जाए अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, ठीक है, और हमें पता है जो है 7 एक प्राइम नंबर है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है. तो स्टूडेंट्स इस वजह से कि जो हमारे पास √7 है वो एक क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर. तो इसका आपके पास आंसर है एक इरेशनल नंबर. नेक्स्ट आपके पास है पाई एंड ई आर. पाई एंड ई, पाई भी हमने पीछे डिस्कस ऑलरेडी कर सकते हैं. ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है और ई भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है. तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ जाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है, एक इरेशनल नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन इज़. अगर सपोज आपके पास एन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आपके पास एन क्या आएगा. तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक जो है ना एक हिंट है कि अगर जब भी आपके पास एन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो आपके पास √n इज़ ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर पे कोई भी वैल्यू सॉल्व करके देख सकते हैं. सपोज मैं अंडर रूट कह दूँ आपको 10, तो ठीक है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आ जाएगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास है √3 प्लस √5 इज़. √3 प्लस √5, तो आपको पता है कि √3 भी और √5. √3 क्या है हमारे पास, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि पी आपके पास प्राइम नंबर है. √5 भी एक इरेशनल नंबर है. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा. ठीक है, इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, लेकिन सॉल्व करने से ज़्यादा इजी है कि हमने जो उसके हिंट याद किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, मैंने आपको सारे हिंट बताए हुए हैं. तो उसके हिसाब से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर. नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी. प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल एक्स, अगर आपके पास रियल नंबर है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है. ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ क्या से बराबर होगी, जब वो उसकी रिफ्लेक्शन होगी. तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास है कि ए बी सी आपके पास कोई सी भी रियल नंबर हैं, तो आपके पास ए अगर ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो तो ए इज़ ग्रेटर देन सी. ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी. ये भी पिछली एक्सरसाइज में हम वीडियोस में मैं आपसे ये सारी जो है ना प्रॉपर्टीज़ ये डिस्कस कर चुकी हूँ. तो आप अगर आपको इनमें से किसी की समझ ना आए तो आप उनमें से देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64. तो उन्होंने हमें कहा है कि हमने फाइंड क्या करनी है, x की वैल्यू. तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपके पास क्या है, हमारे पास उन्होंने गिवन है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64. ये हमारे पास 7th MCQs है. तो स्टूडेंट्स x हमारे पास एम क्या है, x की वैल्यू. ठीक है, और हमें पता है कि हम x की वैल्यू तब फाइंड कर सकते हैं कि जब ये दोनों हमारे पास सेम हो. ठीक है, मतलब इनकी बेसिस सेम हो. तो बेसिस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये आ जाएगा 2x. 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3. आपको पता है 2 की पावर 3 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. तो ये आ जाएगा 2 3x और इज़ इक्वल टू 64. क्या होता है, 64 हमारे पास होता है 2 की पावर 6. ठीक है, तो 2 की पावर 6 आपके पास आ जाएगी 64. अब ये देखें जब भी ये मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3x हो जाएगा इसकी पावर 2 की.
तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 4x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। और अब हमारे पास ये बेस ही सेम है, तो इट इम्प्लाइज़ क्या कि 4x हमारे पास 6 के इक्वल है। तो 4 उधर जाकर डिवाइड होगा और इसको हम 2 की टेबल पे कटिंग करें तो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि a और b आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर हैं, तो आपके पास a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू a। ठीक है, तो ये क्या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर a बराबर होगा b से तो ज़ाहिर सी बात है b भी बराबर हो जाएगा a के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी कैलकुलेशन करने वाला है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है √75 प्लस √27। ठीक है, आपके पास 9th MCQs गिवन है √75 प्लस √27। ठीक है, इसको आप LCM लेके सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा, हमें 2 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऑड है, तो हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं और 3 2 6 और 5। अब 35 हमारे पास 25 है और 25 5 के टेबल में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 5। नेक्स्ट 27 हमें पता है ऑड नंबर है, तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 9s एंड 3 3s और 3 1s। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकती हूँ ना, मैं 75 को 3 × 5 का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और × 3। अब हमें पता है ये प्रॉपर्टी है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो इसमें भी आपने स्क्वायर वाले टर्म को सेपरेट कर लेना है और इसको सेपरेट, ये कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 503 और ये इससे कैंसिल आपके पास आ जाएगा 303। अब ये देखें, ये हमारे पास दोनों कॉमन ये चीज़ें सेम हैं, तो हम इसमें प्लस कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह कन्फ्यूजन है तो हम इसमें कॉमन लेके ऐड भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा √3 8, और इसको हम किस तरह लिखते हैं 8 × √3। तो इसके आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो डी आंसर है हमारे पास 8 √3 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 × 3 - √5 ठीक है, तो इसमें देखें ये आपके पास क्या है, ये सॉल्व करने वाला है, तो हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है या इरेशनल है। ठीक है, या प्राइम या ऑड भी देख सकते हैं। तो हमारे पास है 10th वन है 3 + √5 × 3 - √5। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये है a + b और इंटू a - b, तो ये आ जाएगा a² - b²। अब a है इसमें हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर और b है √5, तो 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये आपके पास होता है 5, तो 9 - 5 आपके पास क्या है 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 4 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही ऑड नंबर है और ना ही इरेशनल नंबर है। क्योर और 4 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs का पोर्शन था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं A B C की और हमने वेरीफाई करवाना है। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है आपको, मे बी यू रिमाइंड, ये हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने A को भी अंदर B से मल्टीप्लाई करवा देना और प्लस का साइन और A को C से। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करना है सिंपल वैल्यूज पुट करने से। ठीक है, तो हम इसको इस तरह ही करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बारी बारी सॉल्व कर लेंगे और इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है A × B + C। ठीक है, जब भी डॉट ब्रैकेट हो तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 और अंदर क्या आ जाएगा, B है हमारे पास 5/3 और C है हमारे पास 7/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3/2 एज इट इज़। अब 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 का हमने लेना है LCM। LCM में भी आपको आता हो 3 और 5 का हम LCM लेते हैं। देखें ये 3 के टेबल में ही आता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 5 हमारे पास 5 के टेबल में ही आता है। तो ये 3 5 15 है, तो हमारे पास LCM आ गया 15। अब हमने देख लेना है कि 3 के टेबल में 15 कितने ज़र आता है, तो वो 5 ज़र, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 5 से, तो वो आपके पास आ जाएगा 25 प्लस एज इट इज़ 5 के टेबल में 15 कितने ज़र आता है 3 ज़र, तो 3 × 7 आपके पास आ जाता है 21।
सिंपली इसको अब हमने ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 3/2 25 + 21 हमारे पास आ जाएगा 46 और ओवर 15। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने सिंपल क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। मल्टीप्लिकेशन 3 को हम 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 138, और हम एज इट इज़ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 30। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास ईजीएस्ट वे क्या है, कटिंग करते हैं हम। 2 1 जार और 2 हमारे पास होता है 2 जार और 3 जार, एज इट इज़ 3 1 जार और 3 5 जार। इसको भी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23/5। ठीक है, ये देखिए ये मज़ीद दोनों एक टेबल पे नहीं आ सकते, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 23/5। इसको भी हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5। ठीक है, तो हमने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, आंसर है 23/5। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड है हमारे पास a.b और प्लस a.c, मीन्स आपने a को b से मल्टीप्लाई करवा देना है और a को c से, और उनको ऐड कर देना है हमने। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, इसमें कटिंग हो रही है 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 5/2, और प्लस इसमें कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा तो हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 7 से। 3 7 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 21 और 2 5 ज़ार 10। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसमें हमारे पास 2 है और 10 है। 2 और 10 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, 2 5 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो इसमें हमारे पास एलसीएम आ गया 10। अब आपने देखना है कि 2 के टेबल में 10 कितने ज़ार आता है 5, तो 5 5 ज़ार हमारे पास क्या आता है 25 और प्लस 10 ही है, तो जब सेम हो तो हम एज इट इज़ ऊपर वाली टर्म लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21। अब हमने 25 को 21 में ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 46/10। अब 46/10 दोनों हमारे पास 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। हमें पता है 46 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा, और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 23/5। और ये हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हैंस ये आपके पास वेरिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी है हमारे पास a + b × c = ac + bc। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ये हमारे पास एडिशन के हिसाब से है और ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें सिर्फ क्या फ़र्क था, ये हमारे पास लेफ़्ट था और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसमें भी हम एज इट इज़ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है a + b × c। तो आपने a + b को पहले ऐड कर लेना है और फिर उसको c से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स ब्रैकेट आपको याद होगा, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मज़ीद कुछ करते हैं। तो a है हमारे पास 3/2 और b है 5/3। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास एलसीएम हम ले लेते हैं 2/3, 2 और 3, क्योंकि ये हमारे पास दोनों ही मतलब डिस्टिंक्ट नंबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो 2 3 ज़ार, ये इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का देखें 2 1 ज़ार और 3 एज इट इज़ और 3 1 ज़ार। तो 2 3 ज़ार 6 आपके पास एलसीएम आ गया। अब आपने देखना है कि 2 के टेबल में 6 कितने ज़ार आता है 3 ज़ार, तो हम 3 3 ज़ार लिख देंगे 9। एज इट इज़ 3 के टेबल में 2 2 ज़ार आता है, 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा इंटू 7/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 19/6 इंटू 7/5। अब इसके देखें इसमें कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख देंगे 133/30। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में हमने क्या है a को मल्टीप्लाई c से करवा देना है और b को भी c से, और उसके बाद इनको ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम a इन वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू है 3/2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 7/5 से, प्लस आपके पास है b है 5/3 को मल्टीप्लाई करवा देना है 7/5 से। ठीक है, इसमें कटिंग कुछ भी नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 ज़ार 21/2 5 ज़ार 10। स्टूडेंट इसमें 5 5 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच जाएगा 7/3। अब 7/3 है, ये देख लें आपके पास, ये भी दोनों हमारे पास डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास क्या आ जाएगा
30 आ जाएगा। जिस तरह 3 1 जार और 10 नहीं आ रहा और 10 1 जार, तो 3 10 जार आपके पास 30 आ जाएगा। आपने देख लिया 10 के टेबल में 30 कितने ज़ार आता है, 3 ज़ार। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 21 से, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 63। अब 3 के टेबल में 30 तो ऑब्वियसली मतलब 10 ज़ार आता है, तो हम इसको 70 से 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 70 आएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 133/30। तो स्टूडेंट्स ये भी हमें क्या कह रहा है, ये भी हमें वेरीफाई हो गया कि हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 की वेरिफिकेशन सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ए बी और सी की उन्होंने वैल्यू हमें गिवन है और हमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हमने वेरीफाई करवाने हैं एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दोनों हिसाब से करवाने हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन के हिसाब से देखेंगे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो आपको में भी आप याद होगा कि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले अगर हम एडिशन के हिसाब से देखें, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पहले लिख दें इसको। ठीक है, देखिए इसमें इन दो वैल्यूज़ के ब्रैकेट थी, मतलब इनको पहले सॉल्व करेंगे और इसमें हमने ब्रैकेट्स की सिर्फ प्लेस चेंज कर देनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास जो लॉ है वो स्टेट करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। तो हम ए प्लस बी प्लस सी में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ए और बी और सी की। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/4। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो 2 और 4 का हम एलसीएम लें, तो 2 और 4 का एलसीएम आपके पास क्या आता है, आप बेशक इसको रफ पेज पे लेके देख सकते हैं। तो हमारे पास देख लेते हैं हम, आपके पास 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 और ये आ जाएगा आपके पास 1। तो 2 2 ज़ार 4, तो इसका एलसीएम आपके पास आ गया 4। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 4। अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 4 कितने ज़ार आता है, 2 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आ जाएगा 10 और प्लस 7। तो ये आपके पास है 4/3 प्लस 17/4। तो स्टूडेंट्स अगेन अब 3 और 4 है, 3/4 जब भी हमारे पास आपने देखना है वो नंबर जिसमें कोई चीज़ कॉमन आना हो तो उसके एलसीएम कैसे लेते हैं हम, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा के। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 को अपने एलसीएम लेना है। अब 3 के टेबल में 12 आता है 4 ज़ार, तो 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 के टेबल में 12 कितने ज़ार 3 ज़ार और 3 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे पास आ जाता है 51। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67/12। ये हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ी अब एज इट इज़ आप लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है। राइट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू है ए प्लस बी और प्लस सी, मीन्स हमने पहले ए और बी को ऐड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको हमने सी में। तो ए और बी की आपके पास वैल्यू है 4/3 प्लस 5/2 और सी है 7/4। अब स्टूडेंट्स 3/2 का मैंने आपको बताया है कि जो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका एलसीएम एज कैसे आता है, सिंपल उसको मल्टीप्लाई करवा के। तो 3 2 ज़ार 6, तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6। अब आपने देखना है 3 के टेबल में 6 कितने ज़ार आता है, 2 ज़ार। तो हम 2 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 2 के टेबल में 6 3 ज़ार आता है, तो 3 5 ज़ार 15 प्लस 7/4। स्टूडेंट्स इसको आप ऐड कर दें, 15 और 8 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। अब देखिए 6 और 4 क्योंकि कॉमन है, ये 2 के टेबल में भी आते हैं दोनों, तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई नहीं करवाते। तो हम ले लेते हैं 6 और 4, इसका आप एलसीएम लें
आप 2 से हमेशा स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 3 ज़ार और 2 2 ज़ार, उसके बाद दोबारा 2 यहाँ 3 आ जाएगा, 3 एज इट इज़, और 2 1 ज़ार, उसके बाद 3 1 ज़ार 1 ज़ार, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार आपके पास क्या होता है 12। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 12। अब 6 के टेबल में 12 क्या आता है 2 ज़ार, तो हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 46। और 4 के टेबल में 12 आता है 3 ज़ार, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67/12। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हमें वेरिफिकेशन हो गई है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो मीन्स कि हमारे पास ये होल्ड हो गया कौन सा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने यही लॉ करना है, सेटिस्फाई वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन किस हिसाब से करनी है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करनी है। नेक्स्ट हमारे वेरिफिकेशन है एसोसिएटिव लॉ को हमने वेरीफाई करवाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होता स्टूडेंट, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि जहाँ एडिशन आई है वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हमारे पास क्या है ए डॉट बी डॉट सी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। मीन्स के पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद जो उसकी टर्म्स फर्दर है उनको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो इसमें भी हम एज इट इज़ अपना लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास क्या है ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। इसमें सिंपल एलसीएम की भी नहीं ज़रूरत, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। तो हम वैल्यूज़ अपनी पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है 5/2 इंटू 7/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसमें कटिंग कुछ भी नहीं हो रही, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 7 ज़ार 35 और 2 4 ज़ार हमारे पास हो जाता है 8। अब इसमें कटिंग हो रही है हमारे पास 4 1 ज़ार और 4 2 ज़ार, तो आपके पास ये आ जाएगा 35/3 2 ज़ार 6। तो स्टूडेंट्स देखें 35 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज़ यहाँ तक ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड की आपके पास क्या वैल्यू है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए डॉट बी इंटू सी। मीन्स आपने ए डॉट बी को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है 5/2 और फिर सी की 7/4। तो इसमें देखें 2 ये कॉमन है, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो 2 5 ज़ार 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या हम कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग कैसे कर लेंगे, देखें 4 और ये 10, 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगा। 2 हमें पता है 2 ज़ार और 2 5 ज़ार। अब आपके पास क्या आ गया 5 इंटू 7 और 3 इंटू 2। तो 5 इंटू 7 हमारे पास होता है 35 और 3 इंटू 6 3 इंटू 2 होता है 6। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें भी हमने वेरिफिकेशन हो गई है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इट इम्प्लाइज़ कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। या आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों बराबर हैं। मीन्स कि आपने वेरीफाई कर दिया एसोसिएटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि इस ज़ीरो अ रैशनल नंबर, आपने बताना है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है, अगर है तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें ज़ीरो हम बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम क्या कहेंगे कि येस ऑब्वियसली ज़ीरो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही है। क्यों, क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन आप पढ़ी हुई है, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। हम अगर डेफिनेशन देखें रैशनल नंबर की तो वो सारे नंबर के ऑल द नंबर्स, ठीक है, जो भी हमारे पास थे, ऑल द नंबर्स डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ठीक है। वो सारे नंबर जो आपके पास, ऑल द नंबर डैट कैन बी रिटन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो आपके पास क्या कहलाते हैं,
रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पी और क्यू आपके पास इंटीजर होता था और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें आपके पास क्या है, जो ज़ीरो है उसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 0/7 तो ये देखें ज़ीरो की इक्वल ही है। अगर मैं लिखूँ 0/1 तो ये भी ज़ीरो की इक्वल है, ठीक है। तो ज़ीरो को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें देखें 0 और 1 दोनों आपके पास इंटीजर्स हैं और क्यू आपने नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मीन्स आपके पास रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो हमारे पास हमेशा एक रैशनल नंबर ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, उन्होंने आपको कहा है स्टेट ट्रिशोमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको हम ट्राइकॉटमी भी कह सकते हैं और ट्रिशोमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली है इसको यूज़ जो ज़्यादातर बोलते हैं वो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अब यहाँ पे मैं सिंपल उसको लिख के बता दूँगी कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। इसमें आपने ले लेना है कि ए और बी आपके पास अगर रियल नंबर हैं तो वह क्या इम्प्लाई करते हैं, तीन कंडीशन होल्ड करेंगी, ठीक है। या आपके पास ए लेस देन बी होगा, या आपके पास ए ग्रेटर देन बी ए इज़ इक्वल टू बी होगा, या आपके पास ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। एट अ टाइम इन तीनों में से एक ही प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, ठीक है। आपने 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेंगे। मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमने लेना है आपने दो भी नंबर हैं इनके दरमियान दो रैशनल नंबर करने हैं, तो सबसे पहले आपने कैसे कर लेना है, फर्स्टली आपने इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो आपको पता है 5 + 4 = 2, तो 5 + 4 / 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 9/2, ठीक है। अगर यह इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में भी, ठीक है। तो मीन्स आपने अगर आपके पास 4 और 5 दो नंबर हैं तो आपने इसके दरमियान एक नंबर फाइंड कर लिया है 9/2, इसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमें 4.5 होता है। अब दूसरा नंबर आपकी चॉइस है, आप या 4 और 9/2 की एवरेज ले लें या आप 9/2 और 5 की एवरेज ले लें, ताकि आप इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लें, वो भी आपके पास इस पूरे के दरमियान एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये सेकंड आपकी अपनी चॉइस है, मैं जो हूँ 9/2 और 5 के दरमियान ले रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड कर लेना है, एवरेज ले लें किसकी, 9/2 एंड 5 की, ठीक है। ये आपको बेशक नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिंपली उसका हिंट बताया, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, 9/2 + 5 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 9 ये आपने एज इट इज़ एलसीएम ले लेना, यहाँ 1 है तो 2 आ जाएगा और 9 + 10 आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम ऐड कर लें ना, आपके पास 9 + 10 आ जाएगा 19/2। जब भी हम बताया डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो हम इसको 1/2 चेंज कर देते होते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 19/4। तो स्टूडेंट्स हेंस आपके पास दो रैशनल नंबर कौन से हैं, हमारे पास एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 9/2 और दूसरा है 19/4। हेंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन आपके 4 and 5 के कौन से हैं, आर 19/4 एंड 9/2, ठीक है। इसके अलावा आप और भी काफ़ी मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम इनके दरमियान सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन है और इसमें पार्स यूज़ हो रही है, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है √5 मतलब 1/5, उसको हम पता है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर 15 है और y की पावर 35 है और z की पावर 20 है और हमारे पास होल की पावर क्या आ गई 1/5, ठीक है। अब हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपको याद होगी कि जब भी हमारे पास हो, सपोज
ए और बी है और उसकी पावर कुछ n है, तो वो हमारे पास उसकी पावर से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम इनकी पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। तो यह आ जाएगा y35 मल्टीप्लाई बाई 1/5 एज इट इज़ z20 मल्टीप्लाई बाई 1/5। अब सिंपली इसमें कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ार और 5 3 ज़ार और 5 1 ज़ार 5 7 ज़ार 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा z की पावर 3 y की पावर 7 इंटू x की पावर 3 y की पावर 7 ओवर z की पावर 4। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √3 है 27 और की पावर 2x। तो हमारे पास हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर 2x की होल पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें 3 और 2 की कटिंग नहीं हो रही, तो हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाइड करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, हमें पता है 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 2x, और यहाँ पे आपके पास पावर 1/3 एज इट इज़। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 3 आपके पास 3 2 ज़ार 6x आ जाएगा और उसकी पावर 1/3। तो इसमें कटिंग हो जाएगी हमारे पास 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x। तो ये उसकी हमारे पास क्या हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 6 3 रेज़ टू पावर 2 n+2 ओवर 3n+1 माइनस 3n। इसमें भी स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, कॉमन लेके या इसकी हम पावर को सॉल्व करके। तो ये हमारे पास है 6। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है कि जब भी हमारे पास हो सपोज़ 3n+2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n इंटू 3 की पावर 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3n इंटू 3 की पावर 2 ओवर, इसको हम भी लिख सकते हैं 3n इंटू 3 की पावर 1 ओवर 3n। अब ऊपर तो हमारे पास सिंपल है क्योंकि तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे अरेंज करके 3n और 6 और 3 की पावर 2 हमारे पास हो जाता है 9। अब नीचे स्टूडेंट्स देखें डिनोमिनेटर में हम 3n कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3 - 1। ये 3n से कॉमन आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर 3 - 1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसकी आप फर्दर हम कटिंग कर लें, 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार, तो 3 9 ज़ार आपके पास आ जाएगा 27। तो 27 उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई हमारे पास।